स्पष्ट है कि इस बार गोड्डा लोकसभा से जननायक जनसेवक श्री प्रदीप यादव जी लगभग हमें लगता है 3 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रदीप यादव के टक्कर में कोई नहीं है। 3 टर्म से भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी ने गोड्डा के लोगों को ठगने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके मोदी जी ने पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम किया है। ये भीड़ उत्साहित है। ये भीड़ इस बात का इस दिन का इंतजार कर रहा है कि किस दिन 1 जून आए और 1 जून को हम एक वोट गोड्डा के लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला एक्सप्रेस और आपके साथ हम हैं नकीब जी। आपको बता दें इस समय में ऐतिहासिक मेला मैदान के ठीक सामने है और आज यहाँ पर के गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी प्रदीप यादव के चुनावी प्रचार सभा में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनके साथ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ पर पहुंची हुई थी और क्या कुछ कहा उन्होंने, जनता का क्या रहा है, हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम MD शाहिद हुआ। यहाँ किस लिए पहुंचे हुए थे आप लोग? राष्ट्रीय नेता आए हुए थे, उसी का भाषण सुनने के लिए आए थे। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? माहौल तो दिख ही रहा है, इस बार बदलाव का माहौल है। मोदी जी ने जो कार्य करते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और वो कुछ करते नहीं है। अच्छा, गोड्डा लोकसभा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है यहाँ पर बदलाव होगा या फिर पहले के जो प्रत्याशी थे वही रहेंगे? बदलाव तो निश्चिंत है, तो माहौल देख के ही पता चल रहा है कि बदलाव निश्चिंत है। निश्चित है जी, ये घमंड बहुत ज्यादा हो गया है निशिकांत दुबे जी को। अच्छा, भीड़ को देखकर आपको क्या लगा? उस भीड़ को देखकर आपको? भीड़ तो जब भीड़ देख रहे हैं तो भीड़ तो उधर ही जाएंगे ना। आपके यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, उन्होंने क्या कुछ कहा और आप लोगों ने क्या कुछ सुने? भाषण बहुत ज्यादा भीड़ के कारण नहीं सुन पाए उतना क्लियर से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय शर्मा। कहाँ घर हुआ? बसंत राय से आए। क्या लगा माहौल को देखकर? इस बार क्या रहा है, किसको वोट करेंगे आप? माहौल को देखते हुए तो जरूर बदलाव होगा। बदलाव की ओर आप लोग जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, एक तरफ आप प्रदीप यादव भी क्यों, निशिकांत दुबे तो भी है, लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। मेरा लोकल है ये, हमारे जिला से हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा, निशिकांत दुबे तब कहाँ के? तो बाहर से हैं, बिहार से लोकल। और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा अल्फ्रेड मकबूल साहब है, हम इनसे जानेंगे कि ये लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे, बिहार से चलकर गोड्डा के मेला मैदान पहुँचे हुए थे और क्या कुछ इन्होंने सुना, क्या कुछ कार्यक्रम में कहा गया और क्या कुछ ये लोग सुने हैं। आपकी बार क्या माहौल है गोड्डा लोकसभा को लेकर? इन लोगों का क्या सोच है, किसको आपकी बार गोड्डा लोकसभा में देखना चाहते हैं? हालांकि ये बिहार के हैं लेकिन ये वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ सुने आप लोग, क्या कुछ संदेश दिया उन्होंने? देखिए, मैं सीमावर्ती राज्य में हूँ और बॉर्डर के किनारे ही हूँ और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अभी चर्चित कोई सीट है और सबसे ज़्यादा हॉट है और सबसे ज़्यादा गर्माहट है और सुखवाट है और किसी में सबसे चिलचिलाहट भी है, वो गोड्डा लोकसभा है। गोड्डा लोकसभा में? जी हाँ, तो गोड्डा लोकसभा इतनी चर्चा होने की वजह से मैं सीमा पार से यहाँ चलकर आया हूँ। अच्छा, आप बिहार में रहते हैं, आप तो इस लोकसभा के नहीं है गोड्डा लोकसभा से, लेकिन क्या माहौल देख पा रहे हैं गोड्डा लोकसभा को लेकर? क्या लगता है? आप 2 प्रत्याशी है यहाँ पर, एक है आपका इंडिया गठबंधन की ओर से प्रदीप यादव जी, दूसरा आपका NDA से यानी भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत दुबे जो बतौर 3 बार सांसद रह चुके हैं, इस बार भी 4थी बार उनको आलाकमान ने टिकट देकर उतारा है। और एक तरफ है आपका इंडिया गठबंधन के प्रदीप यादव जी। क्या लगता है, आप कैसे लोकसभा चुनाव को देख पाते हैं, कैसे लग रहा है? जी, ये बात सही है कि 3 बार के सांसद जरूर हैं निशिकांत दुबे जी, लेकिन ये 3 बार जरूर बने हैं, लेकिन इससे पहले जितनी बार भी लोकसभा के वक्त आया है इतनी गर्माहट और इतने पूरे चर्चित सीट नहीं रहा। इस बार इतना चर्चित है और चर्चित होने के बाद भी मैं प्रदीप यादव का काम को देख रहा हूँ और उनके मेहनत को देख रहा हूँ, बड़ी सरलता के साथ और इस सिस्टम के साथ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम के साथ साथ अपने व्यवहार के साथ लोगों से मिल रहा है। कोई ऐसे पंचायत और कोई ऐसा विधानसभा और कोई ऐसा प्रखंड, ये कोई ऐसा बड़ा बस्ती नहीं है जो उससे छूटा हो। कितने हजार लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे आज? यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आई हुई थी, उनके साथ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो यहाँ पर पहुंची। तो उनके साथ साथ कई दिग्गज विधायक थे इंडिया गठबंधन के। क्या लगा भीड़ को देखकर, क्या लगा? देखिए, भीड़ तो यह दर्शाती है कि साफ तरीके से प्रदीप यादव जीत रहे हैं, क्योंकि इतना भीड़ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने गोड्डा में पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले जब जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और जब भी इस क्षेत्र का यानी कि इलेक्शन हुआ है, इतना भीड़ नहीं था कि जितना भीड़ मैंने नॉमिनेशन के दिन भी आए थे तो लगभग 2-2.5 लाख की आबादी में थे। यहाँ 2-2.5 लाख दर्शक आए हुए थे और आज भी जब आए हैं मैं दावे
हूँ, इतनी भीड़ आज तक गोड्डा में कभी नहीं हुआ था। हमारे साथ बबलू जी है, क्या कुछ कहिएगा बबलू जी, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं गोड्डा लोकसभा का? लालू जी है जी, बहुत खूब। ये भीड़ देख करके माहौल स्पष्ट है कि इस बार गोड्डा लोकसभा से जननायक जनसेवक श्री प्रदीप यादव जी लगभग हमें लगता है 3 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रदीप यादव जी ही क्यों, उनके सामने तो अभी भाजपा के भी हैं, निशिकांत दुबे जी पिछले 3 बार से सांसद है, इस बार भी सांसद है, उनको क्यों नहीं आप लोग, मतलब इस बार प्रत्याशी है सांसद के, उनको सिर्फ प्रदीप यादव ही क्यों, वो भी तो है। इस बार प्रदीप यादव के टक्कर में कोई नहीं है। 3 टर्म से भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी ने गोड्डा के लोगों को ठगने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके मोदी जी ने पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने का काम किया है। ये भीड़ उत्साहित है, ये भीड़ इस बात का इस दिन का इंतजार कर रहा है कि किस दिन 1 जून आए और 1 जून को हम एक वोट गोड्डा के लोग। लेकिन निशिकांत दुबे जी तो ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, गोड्डा में ट्रेन को लाए हैं, अडानी को लाए हैं, अडानी में भी 85% जो स्थानीय को रोजगार मिला है और ट्रेन से लोग यात्री कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रेल निशिकांत दुबे जी ने नहीं लाया अपने बाबू के घर से। ये रेल लालू यादव जी केंद्र में जब मंत्री था, रेल मंत्री, और यहाँ से फुरकान अंसारी साहब जो इंडिया गठबंधन का वो समर्थक है, उनके कार्यकाल में पास हुआ था। केंद्र से मोदी जी पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए रेल की पटरियां नहीं बिछ रही थी। जब ये निशिकांत दुबे तो ये कह रहे हैं कि 85% स्थानीय को नौकरी दी है, अडानी में जॉब दी है। वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक भी लोगों को स्थानीयों को नौकरी नहीं मिला है। निशिकांत, इसलिए गोड्डा के लोगों ने इस बार ठाना है एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रदीप यादव के चुनावी चिन्ह जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर है, हाथ छाप पंजा छाप का निशान देख करके बटन दबाना है और यहाँ से गोड्डा को जिताना है। इस बार की लड़ाई गोड्डा के मान सम्मान की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई गोड्डा की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसलिए इस बार लोगों ने मिलकर के ठाना है कि हम 2 नंबर पे वोट दे करके दुबे जी को गंगा पार। कहाँ से आए हैं? वसुंधरा से। क्या लग रहा है भीड़ को देखकर? लग रहा है आपकी बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार। चलिए एक बार बात कर ले